अजिंक्य रहाणे की टॉस जीतने के बाद कि हम पहले बॉलिंग करेंगे। हम्म। और सबसे बड़ी बात कि जो अपने वरुण है हाँ, वो और मोइन अली, मोइन इन दोनों की जो जोड़ी स्टार्ट में थी, जो ब्रेक थ्रू इन्होंने दिलाने की कोशिश की और दिलाया भी, हाँ, उसके बाद बैक टू बैक, तो मैं कहता हूँ ना जो पूरी क्रम है वो हाँ, वहीं पे चरमरा गई उनकी। चरमरा गई बिल्कुल। मतलब सुनील नारायण नहीं खेल रहे थे तो मतलब मोइन अली उनकी जगह पर आए और जी। उन्होंने भी उसी तरह का इम्पैक्ट दिखाया एक तरह से। ओपनिंग बैटिंग पे और ऐसे गेंदबाजी से भी उन्होंने काफी विकेट्स लिए। तो इस तरह से मतलब मोइन अली का फ्रूटफुल रहा मतलब खिलाना उन्हें। फ्रूटफुल रहा। और देखो एक सबसे बड़ी बात हाँ। ये है ना कि स्टार्टिंग में रेयान पराग का आउट हुए, देखो एज अ कैप्टन वो आउट होते हैं, उसके बाद से कहते हैं ना संजू सैमसन आउट होते हैं, उसके बाद यशस्वी जायसवाल आउट हो हाँ। जाते हैं, और जितनी भी अच्छे और वहाँ के स्टार बल्लेबाज हैं वो मतलब वन बाय वन जाते ही रहते हैं। वो तो अगर लास्ट में मैं तो कहूंगा कि जाफरा अगर भली बॉल से वो कुछ खास नहीं कर पाते हैं, हाँ, लेकिन अगर वो बैटिंग से नहीं करते और लास्ट में 2 छक्के नहीं लगाते, तो मेरे हाँ, ख्याल से ये जो हाँ, सम्मानजनक हाँ, टोटल मतलब के रूप में भी मेरे ख्याल से 120 तक आसपास निपट गया होता। बिल्कुल। और किसी तरह एक मैं कह सकता हूँ कि लाज जैसी बात हुई थी कि बचाए थे। हालांकि बॉलिंग अगर अच्छा होता, क्योंकि देखो पिच मदद कर रहा था बॉलर्स को, अगर बॉलिंग और मेरे ख्याल से राजस्थान ने गलत आंका, कैलकुलेशन गलत हुई उनकी टीम से, और मेरे ख्याल से जो भी डिसीजंस हुए, एक तो लेकिन एक एडेड लेकिन एडवांटेज मुझे होता है। मुझे हमेशा ये लगता है कि जोफ्रा आर्चर ना बहुत ज्यादा ओवररेटेड है। हाँ। मतलब जोफ्रा आर्चर को लोग बहुत हाइप बनाते हैं कि जोफ्रा आर्चर है ये, लेकिन कोई इम्पैक्ट दिखा नहीं है तो उनका एक काम करते लास्ट में। हैं हम हाँ। लोग, एकदम दिखाने की कोशिश करते हैं कि आज के कौन कौन से प्लेयर कैसे रहे हैं। हाँ। तो अगर आप देखोगे ध्रुव जुरेल के बारे में अगर हम हम्म। देखें, जोफ्रा आर्चर की आप बात कर रहे थे, हाँ। 16 रन 16 रन। 16 रन बनाए ये लास्ट के जो हाँ। ये हैं। ये देखिए वैभव वैभव अरोड़ा। अरोड़ा, ये हाँ। बॉलर, मैं तो ये तारीफ हाँ। करूंगा यहाँ हाँ, पर। 2 विकेट लिया। ये सबने 4 लोगों हम्म। ने 2-2 विकेट करके लिया है। मोइन हाँ, अली ने 2 विकेट ली विकेट। है, फिर अभी वरुण वरुण चक्रवर्ती चक्रवर्ती अपना ने ध्रुव टाइप का। ध्रुव टाइगर 2 विकेट लिए हैं। हम्म। और ये जो खिलाड़ी हर्षित हर्षित राणा राणा। भी 2 विकेट हाँ। इकोनॉमिक। देखो सबसे बड़ी बात ये होती है ना कि जब मैच शुरू होता है और मैच शुरू होने के बाद जब इस तरह की होती है, हालांकि अजिंक्य से मुझे उम्मीद थी कि एज अ बैटर वो अच्छा करेंगे, लेकिन क्वांटे डिकॉक ने क्या पारी खेली है, क्या इसके पारी लिए खेली। ताली बजनी श्रेयस चाहिए। अय्यर को रिपीट कर दिया बिल्कुल इन्होंने। श्रेयस अय्यर और अंकित भी अच्छा खेले, हाँ। लास्ट में उन्होंने साथ दिया। यहाँ से जो है ना डिसअपॉइंटेड रियान पराग से ना, हाँ। यहाँ से हाँ। डिसअपॉइंटमेंट शुरू होती है। हाँ। और मेरे ख्याल हाँ। से संजू सैमसन देखिए 13 रन बना के आउट हो जाते हैं। रियान पराग पे कहीं ना कहीं प्रेशर दिख रहा है प्रेशर, कप्तानी हाँ, का। एज अ कैप्टन अभी यशस्वी भी देखो स्टार्टिंग सही ले रहे थे, छक्के चौके भी बरसा रहे थे, लेकिन पता नहीं क्या था। नीतीश बिल्कुल। राणा एकदम आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, तो मैं मुझे हम्म। ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं आए गए रन जैसे हाँ। कि बोलते हैं, वो सारी चीजें हो रही थी। हाँ। साथ साथ बहुत भी चीजें हैं, मतलब मैं अगर आपको बोलूं कि इस मैच में अगर आप देखोगे तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीजें होती रही है। बिल्कुल होती और है। हम यही सोच रहे हैं कि क्या है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं हाँ। जो जिसपे हम लोग बात करना चाहेंगे, और जिसने मुझे भी सरप्राइज किया है आज के इस मैच को। वैसे अभिषेक आप मुझे ये बताओ कि आज के मैच को जो हम लोग देख रहे थे, हाँ। तो हमें ऐसा लग रहा था कि मैच हाई, मतलब होता है ना स्कोर अच्छा खासा मिलने वाला है, हाँ। लेकिन अच्छा खासा स्कोर तो आज हुआ नहीं, ये हाँ। मतलब। हाँ, मतलब एकदम ऑपोजिट था, विपरीत था। मतलब बाकी मैचेस जैसे घट रहे थे आईपीएल 2025 के अंदर, मतलब हाई स्कोरिंग 200 तो मतलब मिनिमम लग रहा था कि हर मैचेस में बन रहे हैं 200। तो इस मैच में उसके बिल्कुल उलट हुआ और 150 जैसे तैसे मतलब आरआर छूने में कामयाब हुई। 150 का स्कोर और 151 पर निपट गई और फिर 153 रन केकेआर बनाकर जीत गई इस मैच को। चेज कर लिया आसानी से। आसानी से चीज किया, और सबसे बड़ी बात है कि ऐसा लग रहा था कि उन्हें थोड़ा सा भी किसी चीज का डर भय नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से आज कॉन्टे डिकॉक ने खेला है, हाँ। और साथ साथ देखो एक तो सबसे बड़ी बात हुई जब आपके बॉलर आपका साथ देते हैं ना। हम्म। और कल आज मैं मिस कर रहा हूँ यहाँ पर अखिल जी को, अखिल जी की ये फेवरेट टीम है, यानी कि हाँ। आरआर उनकी आरआर फेवरेट टीम है, उनकी वो उनको फेवरेट सपोर्ट है। करते हैं। हालांकि वो भी मेरे कभी कभी मुझसे मजाक करते हैं जब आरसीबी की परफॉर्मेंस इधर उधर होती है हाँ। तो। लेकिन आज जो है कि आप जिस तरह से डोमिनेट किया है आरआर को, और मेरे ख्याल से एक चीज और भी है कि जब बॉलिंग की बारी आई ना, तो जल्दी हम देखते नहीं है कि आईपीएल जब हो रहा होता तो बॉलर्स जो होते हैं, हाँ। बॉलर्स उतना मैं कहता हूँ डोमिनेट नहीं करते, लेकिन आज के मैच में तो ऐसा लग रहा था कि बॉलर ही छाए हुए हैं, बैट्समैन हाँ। बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। और ये वही अंतर भी पैदा कर दी। वही अंतर है। हाँ। हाँ, क्योंकि मुझे लगता है देखो जिस तरीके से जो स्टार्टिंग के जो फॉल आउट हुए, मतलब आउट होते गए बैक हाँ। टू बैक ना, वो जो है ना, क्योंकि हम लोग देखते देखते हम यहाँ बैठ ही रहते हैं और मैं और आप बात कर ही रहे थे, हाँ। और बैक टू बैक 5 विकेट जब चले गए ना, उसके बाद बीच में थोड़ा थमा, थमा। विकेट थमा, किसी तरह से एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचे। पहुंचे। लेकिन
मुझे ऐसा लगता है कि ये और बेहतर हो सकता था और कहीं ना कहीं रियान पराग को और पूरी मैनेजमेंट को ये जरूर सोचना होगा कि भैया क्या क्या अपने बकेट में लेके चले, क्योंकि आपके पास इतना अच्छा तगड़ा बैटिंग लाइनअप है। और वही देखिए ना, आप अजिंक्य रहाणे ने कितने अच्छे से यूटिलाइज किया अपने बिल्कुल बॉलर्स को, और बिल्कुल वहीं रियान पराग एकदम मतलब उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था वो कर क्या रहे थे। जोफ्रा आर्चर को जैसा बताया कि एकदम उनका ओवर सेव करके रखा। तुषार देशपांडे आपका प्रीमियर फास्ट बॉलर है। चेन्नई सुपर किंग्स में हम सबको याद है कि उन्हें कैसे यूज करते थे धोनी, एमएस धोनी, और इसलिए तारीफ भी की जाती है एमएस धोनी की कप्तानी की, कि मतलब वो किसी भी प्लेयर को ना मतलब जिसको छूते हैं वो सोना बना देते हैं उसे। जी, मतलब तुषार देशपांडे को उन्होंने क्या मतलब यूटिलाइज किया था, मतलब सब मतलब चौंक गए थे, हैरान हो गए थे कि ये बॉलर भी इतना घातक हो सकता है। और वही देख लीजिए, अब आरआर में है तुषार देशपांडे, एक ओवर कर रहे हैं, एक ओवर कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि देखो मैच का अगर देखा जाए तो अगर इस मैच को कोलकाता नाइट राइडर्स ने 8 विकेट से जीत हासिल की है और अजिंक्य आउट होते हैं। अब थोड़ा सा सस्ता मुझे लगता है कि अजिंक्य से हम उम्मीद कर रहे थे कि कुछ, क्योंकि देखो हाई स्कोरिंग उतना था नहीं, काइंड ऑफ मतलब आप उसको लो स्कोर ही बोलोगे, क्योंकि अभी जितने भी मैचेस हुए हैं ज्यादातर मैचेस तो 200 प्लस ही गया है। तो ऐसे मैच में अगर हम ये देखेंगे कि अजिंक्य अगर थोड़ा चांस लेते, मेरे ख्याल से तो टाइम लेना चाहिए था और मैच भी सही से हुआ। अब बताइए अब कैसा है कि राजस्थान की कप्तानी रियान पराग की बात हो या संजू जो है वो पुराने अपने पूर्व कप्तान भी हैं, अब इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे खेल रहे हैं। आप बताइए कि कहाँ रणनीति गड़बड़ा रही है उनकी तरफ से? गड़बड़ा रही है मतलब बिना सिर पैर की कप्तानी चल रही है। अच्छा। अब कोई आप बॉलर, आप जिस बॉलर को खिला रहे हो, जिसका काम जो है वो आप उससे वही काम नहीं करवाओगे। बॉलर का काम क्या है? बॉलिंग करना। जी। अब उससे वही काम, ये तो बेसिक एरर है ना, स्कूल बॉय एरर कर रहे हो आप। जी जी। मतलब जोफ्रा आर्चर एक वर्ल्ड क्लास बॉलर माने जाते हैं। जी। भले ही ओवर रेटेड हो, कुछ भी हो, वर्ल्ड क्लास बॉलर तो है। तो आप उनसे 2 ओवर थोड़ी कराओगे, 4 ओवर का कोटा होता है एक बॉलर का, तो आप तो 4 ओवर आपको कराना था ना उनसे। कैलकुलेशन में मिस्टेक हुआ आपके। और हमारे पास मैसेजेस भी आए थे, अखिल जी ने आज यहाँ पे उपस्थित नहीं है लेकिन उन्होंने मैसेज भेजा था कि जो ये कप्तानी है वो कि कप्तान गलत कप्तानी की वजह से उनका जो टेक है कि क्योंकि वो थोड़े से उनको दुख हुआ है। ये मैच मतलब अच्छा हो सकता था लेकिन स्टार्टिंग ही गड़बड़ हो गया सारा कुछ, और कप्तानी और सेकंड इनिंग में जो भी कह रहे हैं कि तुषार को बॉलिंग ना देना और आर्चर के ओवर सेव करके रखना, मतलब आप क्या करना चाह रहे हो? मतलब मुझे समझ में नहीं आया ये चीज। और मतलब एक एक चीज जो है ना सही नहीं बैठ पा रही थी अगर देखा जाए। कैलकुलेशन एरर है, कैलकुलेशन एरर है। और मुझे ये भी जानना है कि अगर आपके पास भी कोई कमेंट वगैरह हैं और कुछ सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, यहाँ पे चैट बॉक्स में। लेकिन एक चीज मानी पड़ेगी, कंटेंट डिकॉक जो है क्या खेले यार, मतलब आप उनके जो नॉक्स अगर हम देखें तो ग्राफिक के थ्रू हम समझाने की कोशिश करते हैं। उनके कंटेंट डिकॉक जो है आप देखोगे तो क्या खेला है, 97 नाबाद और 61 बॉल पे। अब इसके बारे में बताएं जरा। मतलब क्विंटन डिकॉक 61 बॉलों पर 97 रन नाबाद खेले, 8 चौके 6 छक्के, 159 160 से तकरीबन थोड़ा कम स्ट्राइक रेट रहा उनका, और मतलब बहुत ताबड़तोड़ अंदाज में खेल रहे थे और मतलब गजब की पारी है ये। मतलब एक पारी केकेआर को जीत दिलाने में कामयाब रहे वो। और मतलब क्विंटन डिकॉक, फिल सॉल्ट की जगह पर केकेआर ने उन्हें इस बार अपनी टीम में, अपने स्क्वाड में शामिल किया था, और उन्होंने जवाब दे दिया कि क्यों उन्हें शामिल किया गया है। साबित कर दिया उन्होंने, एक तरह से प्रूफ कर दिया उस बात को। जी बिल्कुल। और अगर हम बात करेंगे, अगर हम बात करें अभी, देखिए ये खिलाड़ी, मैं ये खिलाड़ी से मैं काफी मतलब हर्षित राणा जो बॉल से जिस तरह से ये परफॉर्म कर रहे थे। आप ये जो मुझे लगता है ना कि जो कॉम्बिनेशन है, जब ये मैनेजमेंट बैठती होगी, टीम कमेटी बैठती होगी और जब होता ना कि आप बात कर दो कि आज का मैच कैसा है, तो मुझे लगता है कि आज ये क्योंकि हो सकता है ये होम ग्राउंड है इनका, तो इस तरह से ये लोग खेल सकते हैं। और मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या डिस्कशन रहा होगा, वो क्या लगता है कि क्या क्या सोच रहे होंगे कि भाई पिच जिस तरह से है और बॉलिंग जिस तरह से हो रही है, तो हम लोग पहले तो उन्होंने ऑप्ट किया और तुरंत स्पिनर को लगाया और बैक थ्रू मिलता गया। मतलब स्पिनर उनकी ताकत रहे हैं हमेशा से, स्पिनर उनकी हमेशा से ताकत रहे हैं। अगले क्लिप में हम लोग देख सकते हैं, अगर अगली बार अगर ये काफी डिसअपॉइंट किया इन्होंने हमें। जायसवाल भी कुछ मतलब शुरुआत तो उन्हें मिली, 29 रन बनाए उन्होंने 24 गेंदों पर, लेकिन उसे वो कैरी नहीं कर पाए, स्टार्ट को कैरी नहीं कर पाए। वहीं अगर आप देखें संजू सैमसन इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर खेल रहे थे, 11 बॉलों पर 13 रन, 2 चौके,
118 का स्ट्राइक रेट, जो कि मतलब T20 के लिहाज से कहीं से भी मतलब नहीं अच्छा माना जाएगा। और फिर आपके नीतीश राणा अपने ऑपोजिट टीम, अपने पुरानी टीम के खिलाफ खेल रहे थे। नीतीश राणा राजस्थान रॉयल्स के तरफ से खेल रहे थे इस सीजन। राजस्थान रॉयल्स की तरफ से वो खेलते हुए नजर आ रहे हैं और केकेआर अपनी पुरानी टीम के खिलाफ खेल रहे थे। वो भी फ्लॉप साबित हुए। 9 गेंदों पर 8 रन, 100 से भी कम का स्ट्राइक रेट बताने के लिए काफी है कि कितना खराब खेले हैं वो। और ध्रुव जुरेल बतौर विकेट कीपर बैट्समैन खेल रहे हैं। संजू सैमसन नहीं है टीम में, तो विकेट कीपिंग भी वही कर रहे हैं। और 28 गेंदों पर 33 रन, मतलब काफी धीमी पारी। 4 चौके जरूर लगाए, लेकिन 117 का स्ट्राइक रेट। उसके बाद बात की जाए बॉलर्स की, केकेआर के बॉलर्स की, तो वैभव अरोड़ा एकदम शाइन कर गए, शाइन थ्रू कर गए और 2 विकेट्स लिया उन्होंने। 33 रन दिए हैं वो 4 ओवर में। 8 की इकॉनमी बहुत अच्छी मानी जाती है T20 में, 8 की इकॉनमी है। वही मोइन अली, सुनील नारायण की जगह पर उन्हें टीम में शामिल किया गया था। उन्होंने बता दिया क्यों शामिल किया गया था। 2 विकेट लिया, ऊपर से बैटिंग भी किया और ओपनिंग का जिम्मा संभाला और 23 रन देकर 2 विकेट, 5 की इकॉनमी, 6 से भी कम की इकॉनमी। काफी किफायती साबित हुए हैं मोइन अली। उसके बाद बात की जाए जोफ्रा आर्चर, जैसा कि मैंने बोला कि ओवर रेटेड है, लेकिन बल्लेबाजी में तो अलग ही कमाल कर गए। 7 बॉल पर 16 रन, 2 छक्के, 228 का स्ट्राइक रेट। कहीं ना कहीं जो बात आप कर रहे थे कि 151 तक जो आरआर मतलब जी एक जी रेस्पेक्टेबल जी टोटल तक जी पहुंची, तो उसमें जी कहीं ना कहीं जोफ्रा आर्चर का बहुत बड़ा हाथ था। और उसके बाद वरुण